नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे चना, धान, हल्दी और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 187 रुपए उछलकर 4,605 रुपए पर बिका चना, तो मोरपी मंडी में 345 रुपए गिरे चने के भाव। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं आज चने के बाजार से। कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। शनिवार की अगर हम बात करें तो गुजरात की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक देखने को मिली। वहीं इसके भाव की अगर बात की जाए तो काला पीपल, ध्रोल और सावरकुंडला मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि गुजरात की ही मोरबी मंडी की अगर हम बात करें तो यहां भाव नरम रहे, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022 और 23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,16,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक दर्ज की गई। इसके भाव की बात करें तो काला पीपल, ध्रोल और गुजरात की ही सावरकुंडला मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं मोराबी मंडी में भाव नरम रहे, जबकि पुणे मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 10 फरवरी को चने का भाव रहा 4,145 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके भाव में 105 रुपए का उछाल आया और भाव 4,250 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 फरवरी को चने का भाव था 4,418 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके सौदे 187 रुपए मजबूत होकर 4,605 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि गुजरात की ही मोरबी मंडी में 10 फरवरी को चने का भाव था 4,840 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके सौदों में 345 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 4,495 रुपए पर आ पहुंचे। ध्रोल मंडी में इस दौरान चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 10 फरवरी को चने का भाव रहा 4,370 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 4,375 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 फरवरी को चना 5,550 रुपए क्विंटल पर बिका। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने चने के बाजार का हाल। आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे क्या स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चने के बाजार में। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने की बात करते हैं तो चने के उत्पादन में इस वर्ष कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम निर्यात देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात में भी हमें बढ़ोतरी आते हुए दिखाई दी है। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। मांग के अंदर भी जो है एक अच्छा खासा इजाफा हमें आते हुए दिखाई दे रहा है। सीजनल डिमांड को देखते हुए अगर हम देखते हैं तो मार्च अप्रैल में हो सकता है सीजनल डिमांड हमें और बढ़ते हुए दिखाई दे, तो यहाँ से हमें एक तेजी का रुख आता हुआ दिखाई देगा। जी, और ऐसे में अगर किसानों के नजरिए से देखा जाए तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे। बिल्कुल, किसान भाई को मैं चने में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 50 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपके साथ अब जुड़ेंगे। अब आइए रुक कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ।
बिलासपुर मंडी में 75 रुपए टूटकर 1,625 रुपए क्विंटल पर हुए धान के सौदे। दाहोद मंडी में 1,730 रुपए रहा धान का भाव। और चालू रबी सीजन में पीछे चल रही है बाजरे की बुआई। पुणे मंडी में 3,200 रुपए पर हुए बाजरे के सौदे। और आइए बात करते हैं धान के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले छत्तीसगढ़ की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक अधिक देखने को मिली। इसके भाव में नजर डालें तो 11 फरवरी को दाहोद मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं अगर दूसरी मंडियों की अगर बात की जाए तो कहीं पर जो भाव है नरम भी नजर आए, जबकि कहीं कहीं पर अलग अलग मंडियों में स्थिरता भी फिलहाल देखी गई। इसके बाजार में और क्या स्थिति है, आइए इसके लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022 और 23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी धान की बुआई 46,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 35,05,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 11,20,000 हेक्टेयर आगे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले छत्तीसगढ़ की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक अधिक देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो 11 फरवरी को दाहोद मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं सूरजपुर और बिलासपुर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि संबलपुर मंडी में धान के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 10 फरवरी को धान का भाव रहा 2,040 रुपए। 11 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,040 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। वहीं राज्य की ही बिलासपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 फरवरी को धान का भाव 1,700 रुपए क्विंटल रहा। 11 फरवरी को इसके सौदे 75 रुपए लुढ़ककर 1,625 रुपए क्विंटल पर हुए। हालांकि संबलपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 फरवरी को धान 1,500 रुपए क्विंटल पर बिकी। गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान धान के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 10 फरवरी को धान का भाव रहा 1,710 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 1,730 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। तो जो है ना, आपने धान के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनते हुए यहाँ नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय को देखा जाए तब क्या स्थिति होगी, जान लेते हैं साहिल जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे धान के बाजार की अगर बात की जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक धान के कारोबार की बात है तो गत सप्ताह हमें इसमें मिला जुला रुख ही देखने को मिला। ज्यादातर मंडियों के अंदर हमने देखा कि भाव जो है स्थिरता के साथ ही कारोबार हो रहा था। इसके अलावा अगर हम मंडियों के अंदर आवक भी देखें तो धान की जो आवक है वो मंडियों के अंदर सामान्य रूप से बनी हुई थी। निर्यात को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें एक आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर धान की जो मांग है उसमें हमें 3 से 5% तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में हो सकता है मार्च अप्रैल के आसपास हमें इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। जी साहिल जी, क्या ऐसे में जो किसान हैं उनको आप फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह देंगे, यानी अभी इंतजार वो कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं धान के अंदर तेजी ही करने की सलाह दूंगा। हमें इसमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है जो 20 से 50 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी चलिए, बिल्कुल साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो साहिल जी का मानना यही कि आने वाले समय में धान के बाजार में एक तेजी आ सकती है जिसका फायदा किसान ले सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मंडी खबर में आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ मंडी की, तो यहाँ प्याज का भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। जबकि छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की अगर बात करें तो यहाँ प्याज का भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 650 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे मोटे अनाज की, यानी रागी के बाजार की बात की जाए या ज्वार के बाजार की बात करें। लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं बाजरे के बाजार की तरफ। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022 और 23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी बाजरे की बुआई 16,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 17,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले महज 1,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल बाजरे की आवक की बात करें तो ये सामान्य बनी हुई है, जबकि हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एकमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे का भाव रहा 3,200 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी, यहां बाजरे का भाव रहा 2,110 रुपए क्विंटल। बात अगर की जाए राजस्थान की मालपुरा मंडी की तो यहां भाव रहा 2,105 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,010 रुपए क्विंटल। वहीं बाजरे की पैदावार की अगर बात करें तो इस साल इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,30,000 टन की इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। और इस वर्ष बाकायदा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी आयोजित किया जा रहा है, जिसका असर सीधे तौर पर हम देख सकते हैं। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति होगी जान लेते हैं साहिल जी से, लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। साहिल जी, बाजरे के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या कोई बदलाव इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में या यही स्थिति नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे के जो फंडामेंटल हैं वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। हाँ। उत्पादन में हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर जो इसकी डिमांड है वो पिछले अगर हम देखते हैं 2 से 3 वर्षों में अभी इस वर्ष हमें सबसे ज्यादा देखने को मिली है। हाँ। सीजनल डिमांड की अगर हम बात करते हैं जो अक्टूबर से जनवरी में शुरू होता है वो इस वर्ष हमें लेट शुरू होने के कारण भी इसके भावों को हमें सपोर्ट देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है इसकी डिमांड में हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। इन्हीं सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाजरे के अंदर जो तेजी जारी रहेगी। यानी कई ऐसे कारक हैं जिनका जिक्र आपने किया, उनको देखें तो आने वाले समय में जो किसान हैं वो इसमें अभी और इंतजार कर सकते हैं, अपने स्टॉक को रख सकते हैं अपने पास। बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बाजरे में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। हालांकि अभी फरवरी मार्च के अंदर हो सकता है कि हमें 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा हमें ये तेजी जो है 100 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। चलिए, बिल्कुल। तो साहिल जी का मानना यही कि आने वाले समय में समय के साथ साथ जो तेजी है वो भी बढ़ती जाएगी, यानी भाव जो है उसमें इजाफा होता नजर आएगा और उस वक्त जो किसान है मुनाफा वसूली कर सकेंगे। साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, तो दोबारा आपका रुख करेंगे और यहाँ आप दर्शकों को बताते हैं मक्का का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की दाहोद मंडी की हम बात करें तो मक्का का भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,550 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की बेगू मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,150 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात कर लेते हैं मोटे अनाज में ही शामिल रागी की भी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल से इस बार अधिक हुई है। साल 2022 और 23 के लिए रबी रागी की बुआई 3 फरवरी तक 56,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान तक आप देख सकते हैं ये महज 46,000 हेक्टेयर में ही हो पाई थी।
यानी इस वर्ष करीब 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है वो अधिक है। वहीं रागी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम रह सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ रागी की उपज साल 2022 और 23 के दौरान 1,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार करीब 1,70,000 टन रही थी। यानी यहाँ भी थोड़ा बहुत जो असर है वो जरूर नजर आ सकता है, लेकिन बेहतर स्थिति यही कि किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि जो किसान हैं उनको लाभ मिल सके। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में जौ का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की दूनी मंडी की, तो यहाँ जौ का भाव रहा 2,600 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी की अगर बात करें तो यहाँ धारा जौ का भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 1,700 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं ज्वार के बाजार की भी। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 3 फरवरी तक 22,65,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती करीब 24,51,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले कुछ पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार शनिवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,050 रुपये क्विंटल। राजस्थान की अगर हम बात करें यहाँ की मालपुरा मंडी, यहाँ ज्वार के सौदे 4,760 रुपये क्विंटल पर हुए। वहीं कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान की अगर बात की जाए तो घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिन्सों के बाजार का हाल। और आने वाले समय में अगर हम बात करते हैं मसालों के बाजार की और खासतौर से हल्दी के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं हल्दी के बाजार की। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021 और 22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान हल्दी के निर्यात के जो आंकड़े हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें 30,714 टन की कमी आई थी और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका था। वहीं हल्दी की पैदावार पे नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। साल 2021 और 22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप देख सकते हैं उपज का आंकड़ा 11,24,000 टन ही रहा था। तो जाहिर तौर पर जो आंकड़े हैं लगातार उनमें बदलाव भी हम देखते हैं, लेकिन बाजार में किस तरह का बदलाव नजर आएगा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, हल्दी के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आपको यहाँ नजर आ रही है? जो भाव हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक हल्दी की बात है तो इस वर्ष जो है हल्दी के उत्पादन में अच्छी खासी बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। जी। घरेलू स्तर पर अगर हम इसकी मांग को देखते हैं तो पिछले सीजन से इस वर्ष जो है हमें 5 से 7% तक इसकी डिमांड में इजाफा होने का अनुमान है। यही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो निर्यात में हालांकि हमें थोड़ी सी गिरावट आते हुए दिखाई दी है, लेकिन जैसे जैसे अभी आगे सीजन बढ़ेगा तो इसके निर्यात में भी हमें जो है तेजी आते हुए दिखाई देगी। हल्दी के अंदर मैं तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। यानी आपको मानना है जो किसान हैं वो भी इंतजार कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई को मैं हल्दी में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है हमें इसमें एक सीजनल तेजी देखने को मिले जो 100 जी। से 150 रुपए क्विंटल तक रह सकती है। चलिए, साहिल जी का मानना यही कि आने वाले समय को अगर देखें और खासतौर से मार्च अप्रैल महीने की बात की जाए तो यहाँ एक अच्छी तेजी जो है वो हल्दी के बाजार में नजर आ सकती है और इसका फायदा किसानों को मिल सकता है। फिलहाल साहिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मूंगफली का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की हलवद मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,650 रुपए क्विंटल। गुजरात की धरौल मंडी यहाँ भाव रहा 5,940 रुपए क्विंटल, जबकि यहीं की मोरबी मंडी में भाव रहा 6,235 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मूंगफली के बाद नजर डालते हैं सरसों के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया है। आइए नजर डालते हैं इस पर। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ सरसों का भाव रहा 5,630 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही राजस्थान की मालपुरा मंडी यहाँ भाव रहा 5,525 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की हलवद मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ सरसों का भाव रहा 5,075 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए जल्दी से अब नजर डालते हैं गेहूं के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति दर्ज की गई है। गुजरात की चौटीला मंडी की अगर बात करें तो गेहूं का भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल, जबकि हलवद मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,195 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर और मंडी खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।